जय मसीह की दोस्तों, इस ट्रैफिक को पूरे जगत में फैलने पाए और इस वचन को मैं समझता हूं कि पूरी मसीह जनता शेयर करे और विश्वासी तक पहुंचने पाए। इतनी गजब की ट्रैफिक है कि मरने का बाद जिंदगी का डर, एक एक इंसान मरने का बाद, एक एक इंसानों का मरने का बाद जिंदगी का डर होना बहुत जरूरी है, जो कि वचन कहता है। तो इसीलिए ट्रैफिक है मरने का बाद जिंदगी का डर। तो बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय का दिन, बड़ा एक सफेद सिंहासन देखोगे और अंतिम न्याय का दिन, जो कि प्रकाशित वाक्य को 20 अध्याय 11 से 13 नंबर वचन है। तो मैं पढ़ता हूं वचन को। मौत के बाद जिंदगी का डर आना मनुष्य को बहुत जरूरी, और वो डर यहाँ जिंदा रहते हुए आना चाहिए ताकि वो बच सके, इंसानों को होना चाहिए। सुनिए क्यों प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से लेकर 13 नंबर वचन। 11 वचन कहते हैं, यूहन्ना ने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उनको यूहन्ना ने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। ये कौन है? परमेश्वर पिता। और ये कौन है? यीशु मसीह। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उसके लिए जगह ना मिली। किसके लिए? पृथ्वी और आकाश के लिए जगह ना मिली। तो आज पृथ्वी को आप देखते हो ना, खूबसूरत, क्या खूबसूरत पृथ्वी है, क्या खूबसूरत नजारा है। ये पृथ्वी एक दिन खत्म हो जाएगी। आप जिसको कहते हो ना खूबसूरत आकाश है, एक दिन ये खत्म हो जाएगी। जिसको आप दंडवत करते हो ना, सूरज, चांद, गैलेक्सी, तारा, धरती, कितने भी है ना, वो ये एक दिन सब भाग जाएंगे, एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। आप जिसको पूछते हो लकड़ी, पत्थर, ना जाने क्या क्या, किसको आराधना करते हो आप? वास्तुशास्त्र हो, आपका वास्तुशास्त्र हो, आपका प्रभु का सुबह का सूर्य प्रणाम, आपका तारा को गिन को ज्योतिषियों लोग आपका जिंदगी चलाने का प्रयास, आपकी बाबा, आपकी भविष्यवाणी, आपकी तोता, आपकी मैना, आप जो भजन आप करते हो, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगी। उसके सामने से पृथ्वी और लिखा है ना, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई। किसके सामने से? यीशु के सामने से, परमेश्वर पिता के सामने से। उनके लिए जगह ना मिली। वचन 12 कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, छोटे बड़े, अमीर गरीब, झोपड़े वाला, मकान वाले, पैसे वाले, गरीब वाले, सब छोटे बड़े, सब मरे हुओं की। तो क्या मैं ट्रैफिक रखा मरे हुओं की? तो यह क्या ट्रैफिक रखा? मरने का बाद जिंदगी का डर। और वही जिंदगी है मरने का बाद असली जिंदगी। दोस्तों, इसको समझे कि फिर मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े होते हुए देखा। पुस्तकें खुली गई, बहुवचन, पुस्तकों खुली गई, और फिर एक पुस्तक खुला गया जो कि सिंगुलर, एक वचन, जीवन का पुस्तक। जैसे उन पुस्तक में लिखा है वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो न्याय होगा, इंसान मरने का बाद एक एक बंदा का न्याय होगा। तो क्या अद्भुत है ना। डर पैदा कीजिए अपने अंदर। आप यहाँ जितने जी रहे हो, इसके बाद जब मरोगे तब आप परमेश्वर के पास खड़ा होना होगा। सोच को देखे आप क्या कर रहे हो, उसका मुताबिक आपका न्याय होगा। जो जीवन का पुस्तक में नाम जिसका नहीं है, तो क्या मुसीबत होगी आप समझ लो।
वचन 13 कहता है, जीवन का पुस्तक किसका पास है? यीशु का पास है। अनंत जीवन किसका पास है? यीशु का पास है। आपका पाप किससे माफ होगी? यीशु का पास माफ होगी। यीशु को अपनाओ तभी माफ होगी। यीशु को कबूल करो, यीशु को स्वीकार करो, तभी माफ होगी। वचन 13 कहता है, समुद्र ने मरे उन मरे हुओं को जो उसमें था दे दिया। क्या? मृत्यु। और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दी मृत्यु। और उसमें थे हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। तो मेरा टॉपिक क्या है कि मौत की बाद जिंदगी का डर। मेरा जो हिंदू भाई अभी देख रहे हो, मेरा जो मुस्लिम भाई अभी देख रहे हो, बौद्ध, पारसी, आदिवासी, दुनिया का कोई इंसान देख रहे हो, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आप है ना, आप बहुत पढ़े हैं, लेकिन इस किताब को कभी पढ़े हैं? आपकी जीवन जिसमें है सही सलामत, इस बाइबल को कभी पढ़े हैं? आपकी उद्धार जिस किताब में है, आप उसको पढ़े हैं? आपकी क्षमा, आपकी पाप की क्षमा, आपकी अनंत जीवन कैसे जाओगे आप? इस किताब को आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े। पढ़ लीजिए साहब, इस बाइबल को पढ़ लीजिए। साक्षात परमेश्वर ने अपने मुंह से, अपने प्रेरणा से इस वचन को लिखा गया है। जीवित परमेश्वर का वचन है ये। आपकी जिंदगी बदल देगी। आप अनंत जीवन पाओगे यीशु को पाकर। तो इसको पढ़े। नहीं पढ़े ना, आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस किताब को पढ़े साहब। और आप वकील हो ना साहब, आप इस किताब सब बहुत पढ़े होंगे आप, लेकिन इस किताब को पढ़े सर, जरूर है पढ़िए सर। कि आप सभी को मैं कह रहा हूं कि वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, नेता हो, अभिनेता हो, ये सब कुछ आप किया, आपने बहुत तक पहुंचा, बहुत बड़े आदमी बना। आपको मैं कहता हूं कि इस किताब को पढ़े। नहीं पढ़े ना आप, पढ़े इसको। आप दुनिया हासिल कर ली, सब कुछ ज्ञान हासिल कर ली, जो कुछ करना पूरा दुनिया में आप बन गए। लेकिन जानते हो यीशु क्या कहते हैं? मत्ती 16:26 उसने कहा, तुमने पूरे जगत को हासिल किया लेकिन अपनी जान गंवा दी तो क्या फायदा? अपनी जान गंवा दी तो क्या फायदा? पूरे जगत को आप हासिल कर लिए, अपनी आत्मा को अनंत काल के लिए नरक में डाल दी तो क्या फायदा? क्या फायदा ऐसा अमीरी? क्या फायदा ऐसा आपका पैसा? क्या फायदा आपकी नॉलेज? क्या फायदा आपकी इंजीनियरिंग? क्या फायदा आपकी विलास बहुल जिंदगी? ये आप सोच को देखे। चाहे नेता, अभिनेता, नौकरी वाले, जो स्टाफ वाले, जो कोई भी हो इंसान, अपने सब कुछ कर ली लेकिन अपने खुद को नहीं बचा पाया तो फायदा क्या? यीशु कहता है अपनी जान गंवा दी, वो भी कहां? नरक में, अनंत काल के लिए। तो आप सोच को देखें। इसके लिए आप सारे किसी को ये डर आए कि मरने का बाद जिंदगी का डर आपका दिल में आए, और ये जीवित रहते हुए आना, और जीवित रहते हुए तब आप शुद्ध स्वीकार कर सको और बच सको, मरने का बाद नहीं। तो ये वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें मसीह लोग। नौ दूसरा टॉपिक में चलता हूं, जहां था जब इसी अध्याय में डेनियल क्या कहते हैं, बुक ऑफ डेनियल, कि जैसा कहते हैं कि आइए सुनते हैं यीशु के बारे। यीशु के कई साल बाद, यीशु के कई साल पहले ये डेनियल ने रेफेसी की थी यीशु के आने के कई साल पहले। जो 7 अध्याय 9 से 10 नंबर वचन, इस वचन को कैसे कहते हैं डेनियल ने? 7 अध्याय 9 से 10 कहते हैं, मैंने देखते देखते अंत में देखा क्या? डेनियल ने देखते देखते अंत में देखा क्या? सिंहासन रखे गए, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ उस सिंहासन का ऊपर। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिरों के बाल निर्मल उन सरीके थे। और आप जानते थे ये ऑफकोर्स रेवल्यूशन का चैप्टर 10 अध्याय 1 में थे। वो जो कि कौन थे? ये यीशु थे।
यीशु थे, वो यीशु है। सिर के बाल निर्मल उन तरीके से थे, उनका सिंहासन अग्निमय, उनके पाइए उनको पाइए धधकती हुई आग से देख पड़ते थे। और सुनिए, उस प्राचीन के मुख से आग से धारा निकाल कर बहती थी। फिर हजारों लोग, मैंने बताओ कि एक साल में 6 करोड़ लोग से ऊपर मर रहा है हर साल। तो ये कहाँ जा रहा है? देखिए, इनको सामने खड़े हो रहा है यीशु का सामने एक दिन मरने के बाद हर एक की जनता को, हर एक मनुष्य को खड़े होना होगा। सोच लो दोस्तों, कितनी गजब पावरफुल वचन है। कहते हैं कि हजारों लोग उनकी सेवा टहल कर रहे थे, लाखों लोग उनके सामने हाजिर थे। फिर लाखों लोग, सुनो, ये नई और नई जो है बैठ गए, नई कुर्सी में बैठ गए और पुस्तकें खुली गई, लेकिन उसके आगे का प्रकाशन डेनियल को नहीं दिया गया। रेवलेशन में दिया गया है। किसको? जॉन को दिया है। लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे और हजारों लोग उसके सेवा टहल कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपको मुझको एक समझना जरूरी है कि मौत के बाद जिंदगी और वही जिंदगी असली है। मौत के बाद एक जिंदगी है, वही जिंदगी असली है। तो इसीलिए हम सब यहाँ पे भाड़े पे घर पे है, किराए पे घर पे है, जिसको शरीर कहते हैं। एक दिन ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना भाई? ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएंगे सब कुछ। यूहन्ना 5:29 कहते हैं, जिसने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, और जिसने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। तो मरने का बाद भी जी उठेगा, तो न्याय जरूर होगा। आप बच नहीं सकते, यीशु के अलावा इंसान बच नहीं सकते। तो अगर मौत के बाद जिंदगी नहीं है तो ये क्या बातें, ये क्यों बातें दे दिया वचन? ये वचन क्यों? ठीक है, हम गलत धोखे में है आपके हिसाब में, ये सब परमेश्वर ने क्यों लिखा? ये कैसे धोखे में हो सकता है? इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक मनुष्य ये वीडियो को देखे और समझे। दूसरा, हर एक को दिल में एक डर आए कि मौत के बाद एहसास होना चाहिए कि अपने जिंदगी का डर का एहसास होना चाहिए, ताकि आप यहीं रहते डिसीजन ले सको, अभी जजमेंट ले सको कि आप अपना अनंत जीवन कहाँ बिताओगे, नरक में या सड़क में। अगर नरक में बिताना है तो कोई बात नहीं, लेकिन सड़क में अगर जाना है, यीशु का पास रहना है, परमेश्वर का राज्य में आना है, तो यीशु को स्वीकार करे, अपने पाप से क्षमा मांगे और अब खुद बचे और दूसरे को बचाए। आप बड़े शकीन से पाप करते हो ना, बड़े शकीन से दारू गुटखा बीड़ी पीते हो ना, खाते हो ना, तो आप एक बार सोच को देखे, आप मर गया तो क्या होगा? आप सोच को देखें। तो इसका पहले आपका जमीर जागे। मैं चाहता हूं इस वीडियो का द्वारा परमेश्वर आपकी आंखें खोले, आज समझ सको आप इंसान कैसे उद्धार पाओगे, ये समझ सको। जो एक ही रास्ता है, यीशु है। जय मसीह की।